नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दिकुन्दाढ्यो चैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भर्यो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देव शास्त्र गुरु को बारंबार नमस्कार। पूज्य गुरुदेव श्री के अमृत वचन वचनामृत स्वभाव की महिमा गाते गाते गुरुदेव श्री थकते नहीं है। महापुण्य उदय जो गुरुदेव श्री विदेह से भारत में आके और कुंद कुंद आचार्य के पांचों परमागमों को हथेली में आंवले की तरह खोल के तार तार खोल के जिन्होंने समझाया और समय सार ग्रंथादिराज को तो 19 बार सभा में लेके और उससे ये पता चलता है कि समय सार एक बहुमूल्य शास्त्र है जिससे जीव को कर्ता कर्म की जो परद्रव्य के साथ भ्रांति है मिट जाती है। गुरुदेव श्री को समय सार हाथ में आते इतना अहोभाव आया कि ये तो अशरीरी होने का ग्रंथ है। तो गुरुदेव श्री ने जब तक आयु पर्यंत उसको चलाते रहे। 19 बार सभा में किसको कहते हैं। तो अपने ऊपर अनंत उपकार है गुरुदेव श्री का, जिन्होंने क्रियाकांड में फंसे हुए को सही दिशा दिखा के और अपने मोक्ष मार्ग में प्रयाण करने की विधि दिखाई। ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री का अपन वचनामृत पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। उसमें कल 234 हो गया था, 235 देखते हैं कि जिसने निज शुद्धात्म द्रव्य का स्वीकार करके परिणति उस ओर मोड़ दी है, ऐसे धर्मात्मा का अब प्रति क्षण मुक्ति की ओर ही प्रयाण हो रहा है। वह मुक्तिपुरी का पथिक हुआ है। मुझे अनंत संसार होगा ऐसी शंका अब उसे उठती ही नहीं है। स्वभाव के बल से उसे ऐसी निशंकता है कि अब अल्प काल में ही मेरी मुक्त दशा खिल जाएगी। देखो क्या कहा, जिसने निज शुद्धात्म द्रव्य का स्वीकार करके परिणति उस ओर मोड़ दी है। क्या कहना चाह रहे हैं गुरुदेव जी कि जो अपने को शुद्धात्मा रूप स्वीकार कर लेता है, जिसने अपनी परिणति को, अपने उपयोग को, अपनी रुचि को अपने स्वभाव की तरफ मोड़ दिया, दिशा ही मोड़ दी है। जो बाहर की तरफ दिशा जाती थी, देखो 5 इंद्रियां है ना, 5 इंद्रियां, ये पांचों इंद्रियां बाहर की तरफ खुलती है ना। तो इस देह को अपना माना तो इंद्रियों से वर्तता रहा, तो बाहर की तरफ खुलती, तो बाहर की तरफ खुलती तो बाहर का ये जो मीना बाजार लगा हुआ है, राग रंग, इधर को तृप्ति तो है नहीं, इच्छा की उत्पत्ति होती जाती, विषय बदलते जाते हैं। और अब जिसने निज शुद्धात्म द्रव्य को स्वीकार करके, निज शुद्धात्म द्रव्य मानी मैं हूँ शुद्धात्म द्रव्य हूँ, परिणति उस ओर मोड़ दी। अब उसका अपनापन, उसकी मिठास, उसका सर्वस्व अपनी ओर आ गया है। ऐसे धर्मात्मा का अब प्रतिक्षण मुक्ति की ओर ही प्रयाण हो रहा है। क्या कहा भाई, किसी को कहीं जाना हो और उसने उसकी टिकट बना के और वहीं उसी ट्रेन में अगर बैठेगा तो प्रतिक्षण अपनी मंजिल के नजदीक ही जा रहा है ना वो।
गमन कर रहा है तो अपनी मंजिल के नजदीक ही जा रहा है, क्योंकि उसकी दिशा उसी ओर है। तो उसी तरह जिस जीव ने अपने को शुद्धात्मा रूप स्वीकार किया कि मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, कितनी मीठी बात है, कितनी बढ़िया बात है कि मात्र स्वीकारोक्ति का मार्ग है और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि जीव कभी अजीव नहीं होता, चेतन में कभी अचेतनता नहीं होती। तो मैं शुद्धात्मा तो अनादि से अनंत काल तक रहूंगा और हूँ था, है। लेकिन जिसने स्वीकार कर लिया शुद्धात्मा हूँ ऐसा नहीं जान के प्राप्त पर्याय में तन्मय मानता था, उसका तो संसार की तरफ मुंह था, तो उधर चल रहा था। मतलब 4 गति 84 लाख योनि में जीव भ्रमण कर रहा है। क्यों भ्रमण कर रहा है? कि मुख बाहर ही बाहर रखता है। प्राप्त पर्याय में तन्मय, जो शरीर मिला उस रूप अपने को मान लिया और बस उसी की डिमांड पूरी करने के लिए सब कुछ, पूरा जीवन गंवा दिया और फिर आयु पूरी करके फिर किसी देह में चला गया। अब गुरुदेव से बोले, जिसे निज शुद्धात्म द्रव्य का स्वीकार करके कि मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं देह वाला, मतलब मैं इस पर्याय जितना नहीं हूँ, मतलब मनुष्य पर्याय जितना नहीं हूँ, और मनुष्य पर्याय के लक्ष्य जो एक एक समय की पर्याय हो रही है उसके जितना भी नहीं हूं मैं तो। मैं तो भगवान आत्मा हूं ना। आहा, अनंत सुख से भरा हुआ, अनंत गुणों का घनपिंड प्रभु परमात्मा। ऐसा शुद्धात्मा किसको कहा? कि जिसमें कभी अशुद्धि नहीं आती, जिसमें कभी परिणमन नहीं होता, जिसमें कभी भी कोई तरह का विकार या नहीं आता। एक रूप जो रहता है, जो अपने गुणों से मंडित, गुणों से भरा हुआ भरचक परमात्मा। वस्तु अपने गुण पर्याय सहित है ना वस्तु, तो अपने गुणों से भरी हुई है। जैसे पुद्गल द्रव्य है तो पुद्गल द्रव्य में अपने पुद्गल के स्पर्श रस गंध वर्ण, उसमें अपने गुण भरे हुए हैं, है ना। वो भी जड़ेश्वर है, अपने गुण भरे हुए हैं। वैसे मैं चेतन हूँ, चेतन हूँ तो मेरे में अपने गुण भरे हुए हैं। अब जब अपने गुण, तो मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, अशुद्ध कभी हुआ ही नहीं। शुद्धात्मा का भाव समझ में आता है कि तू अपने को रागी देसी मोही मानता है, और अपने को पर्याय गति वाला मानता है। बोले शुद्ध में से ये सब कुछ आया ही नहीं, अंदर किसी ने प्रवेश पाया ही नहीं। जैसे सूर्य है तो उसकी किरण रोशनी निकलती है, तो वो रोशनी सूर्य से अभेद है। तो अभी नीचे नीचे कोई भी चीज हो, देखो कोई वो गटर पे पड़ी तो गंदी नहीं होती है, सोने में पड़ी तो सोने रूप नहीं होती, समझे। भगवान की प्रतिमा में पड़ी तो उस रूप नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो तो सूर्य से अटैच है, सूर्य से अभेद है, समझे ना। तो वो किसी रूप जगत में रोशनी हो रही है, लेकिन वो किसी को रोशनी करने थोड़ी जाती है, या वो किसी उस रूप थोड़ी हो जाती है, वो तो सूर्य से अभेद है। उसी तरह से ये चैतन्य परमात्मा भगवान आत्मा है। तो मेरा ये तो ज्ञान स्वभाव मेरे ज्ञायक से जुड़ा हुआ है, मेरे चैतन्य परमात्मा से अभेद है। तो सब समय में जब जाननपना चल रहा है, इसका मतलब ये जाननपना जब ज्ञायक परमात्मा से अभेद है ना, तो ये जाननपना सब समय, देखो सूर्य सूर्य उगता है ना, तो अपन तुरंत क्या बोलते हैं? उजाला होते ही अरे सूरज उग गया, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये ज्ञान का उजाला देखती, अरे ये तो मैं आत्मा हूँ, ये तो मैं शुद्धात्मा हूँ। ज्ञान का तो सब समय रहता है ना। तो जैसे ही जाननपना हुआ, तो वैसे ही क्या समझना चाहिए? और ये तो जैसे सूर्य की किरण आते ही सूरज की प्रसिद्धि करती है, वैसे ही ये निरंतर मेरा ज्ञानमय परिणमन है, वो मेरे चैतन्य पने की, मेरे होने पने की ये प्रसिद्धि करता है। मैं शुद्धात्मा हूँ, शुद्धात्मा ही हूँ। आहा, एक समय के परिणमन में आता नहीं, परिणमन रूप होता नहीं, इसलिए मेरे में विकार कैसे हो सकता है? इसलिए मैं अन्य रूप कैसे हो सकता हूँ? एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य रूप संक्रमण होता नहीं है। चेतन का चेतन रूप नहीं होता तो चेतन का जड़ रूप तो कैसे हो जाएगा? एक समय की पुद्गल की पर्याय का दूसरे समय की पुद्गल की पर्याय में अभाव है, अन्योन अभाव है ना, अन्य अन्य है, तो कैसे हो सकती है बोलो?
पहले समय की पर्याय दूसरे समय की पर्याय में कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं है। तो फिर अब मैं परद्रव्य का करता हूँ या मेरे में राग घुस गया, ये बात आई कहाँ से? इसलिए कितनी अच्छी बात है कि जिसने निज शुद्धात्म द्रव्य का स्वीकार करके, यानी ये रहा मैं शुद्धात्मा, ऐसा स्वीकार करके, निज शुद्धात्म तत्व का स्वीकार करके, मतलब कि मैं तो राग रूप हूँ और शुद्धात्म तत्व मेरा, ऐसा नहीं। मैं शुद्धात्मा हूँ और एक समय की जो परिणाम में जो घटना घट रही है वो भिन्न है मुझसे, मैं उतना नहीं हूँ। होती अवश्य है, नहीं होती है तब तो फिर सिद्धालय में होना चाहिए, ऐसा नहीं है ना? तो लेकिन होती कहाँ है कि एक समय की पर्याय में अपनी भूल से होती है। तो जब ये पता चला कि देखो, जिसने निज शुद्धात्म द्रव्य का स्वीकार करके परिणति उस ओर मोड़ दी। परिणति कैसे मोड़ी? कि शुद्धात्म द्रव्य है ना, सो ही में हूं, ऐसे मोड़ दी। ऐसे धर्मात्मा का अब प्रतिक्षण, अब उसका प्रतिक्षण, चाहे उसका उपयोग बाहर भी जुड़ा हुआ हो तो भी उसकी एक ये परिणति हो गई ना, परिणति बन गई ना एक, है वो प्रति क्षण मोक्ष मुक्ति की ओर ही प्रयाण हो रहा है। सोचो। अभी श्रेणिक राजा श्रेणिक का जीव है ना, नरक में है ना, पहले नरक में है ना, तो अभी भी उनके तीर्थंकर प्रकृति भी बन रही है, अभी निरंतर बने, अभी नरक के अंदर सब चल रहा है काट पीट। लेकिन उनकी जो परिणति जो चल रही है ना, एक कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक, अपने को जीवराज मानते हुए, नारकिनी मानते हुए, वो निरंतर वो परिणति मुक्ति की तरफ प्रयाण कर रही है। आगामी 24 में प्रथम तीर्थंकर बनने वाले हैं वो। तो एक बार जिसने अपने शुद्धात्मा की रूप दिशा मोड़ ली कि मैं ये शुद्धात्मा हूँ, उसके बाद उसका तो पक्का हो गया, पक्का है बोलते हैं ना। जैसे कि सुई होती है ना, उसमें डोरा पिरा दो, तो डोरा पिरा दो तो कभी कहीं गिर भी जावे ना तो मिल जाती है ना। और ऐसे बिना डोरे की सुई होती है तो मिलती नहीं है, खो जाती है। तो वैसे ही जिसने शुद्धात्मा यानी सम्यक्त रूपी जो डोरा पिरो दिया है, अपने को शुद्धात्मा रूप स्वीकार कर लिया है, अपने को परमात्मा रूप स्वीकार कर लिया है, उस धर्मात्मा का अब प्रति क्षण मुक्ति की ओर ही प्रयाण हो रहा है। चाहे अभी वो संसार में दिख रहा है, ज्ञानी संसार में दिखता है, लेकिन ज्ञानी के अंदर संसार नहीं रहता है। क्योंकि वो तो अपने को शुद्धात्मा देखता है। सब घर गृहस्थी कुटुंब कबीला सब है, बच्चों की शादी ब्याह सब करता है, लेकिन करता रहता है, दृष्टा रहता है, बस मात्र होने योग्य होता है। एक एक परमाणु का स्वतंत्र परिणामन ज्ञान में दिखता है, एक एक जीव की पर्याय क्रमबद्ध दिखती है ना। और जो निमित्त निमित्तिक संबंध है उसका भी, कि जो कार्य जिस रूप होना होगा तो उसका उस रूप निमित्त रहेगा, मतलब सब चीज का ऐसा ज्ञान बरतता है। तो उसको तो एकदम अंदर से जो वीतराग परिणति चालू हो गई ना, शांति, तो वो तो निरंतर चालू रहती है उसकी। तो इसलिए ऐसे धर्मात्मा का अब प्रतिक्षण मुक्ति की ओर प्रयाण हो रहा है। सोचो, है? इसलिए बोलते हैं, छड़ाला में बोलते हैं कि एक बार मतलब मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्र, ये सम्यक दर्शन मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है। सम्यक दर्शन मानी मैं शुद्धात्मा, ये सबसे पहले गुरुदेव जी ने पढ़ाया। जिसने शुद्धात्म द्रव्य का स्वीकार करके, सम्यक दर्शन के लिए सम्यक दर्शन की चाह नहीं, सम्यक दर्शन के लिए पर्याय की पकड़ नहीं कि मुझे पर्याय में सम्यक दर्शन करना है, मुझे पर्याय में सम्यक दर्शन करना है। सम्यक दर्शन मानी जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा स्वीकार करके उस रूप परिणमन हो जाना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। तो मैं तो शुद्धात्मा तो मैं हुई। शुद्धात्मा के गीत तो सब गाते हैं कि शुद्धात्मा में कुछ होता नहीं, होता नहीं। तो शुद्धात्मा में नहीं होता है, मैं रागी हूँ ऐसा नहीं, मेरे में नहीं होता है। वर्तमान अवस्था में राग हो रहा है, वो राग स्वभाव के आश्रय से अपने आप उत्पन्न नहीं होगा। इतना ख्याल होने के बाद में हर समय परिणति में ज्ञानी के इसी तरह बरतता है, सब समय बरतता है। अपने गायक परमात्मा की पकड़ हो गई है ना। अपने स्वभाव की ऐसी पकड़ हो गई है कि मैं तो ये हूँ भाई प्रभु, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे एक्सीडेंट हो जाए, चाहे भूकंप आ जाए,
चाहे घर में कोई अनगमी हो जावे, चाहे जो हो जाए, कोई डकैती हो जाए, जाए जो हो जाए, पर मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मेरे तक किसी की पहुंच नहीं है। ऐसा उसको अपनी मतलब दिशा मुड़ गई ना, परिणति अपने शुद्धात्मा की ओर मुड़ मुड़ गई है उसकी, है ना। तो अब उस धर्मात्मा को प्रतिक्षण मुक्ति की ओर ही प्रयाण हो रहा है। अब वो संसार में दिखता है लेकिन उसमें संसार नहीं है। जैसे पंखा चलता हो, स्विच बंद कर दी, अब थोड़ी देर जो पंखा चल रहा है वो चलता हुआ तो दिख रहा है, लेकिन बंद होने के लिए है ये, है। कोई भी अपन वृक्ष है, वृक्ष के अंदर उसकी जड़ में पानी देना बंद कर दिया तो हरे भरे पत्ते कितने दिन दिखते हैं, कि थोड़े से दिन दिखते हैं भैया, क्योंकि जड़ में पानी देना ही बंद कर दी। वैसे मैं प्राप्त पर्याय में तन्मय मानता था, उसकी जगह ट्रांसफर हो गया कि मैं तो शुद्धात्मा हूँ। अब ये शुद्धात्मा रूप जिसका परिणमन चलेगा, उसके संसार कहाँ से रहेगा, उसके संसार नहीं, उसके तो निरंतर आनंद सुख की गटागटी चलेगी। आहा हा हा। कोई प्रसंग के काल में मंदिर जावे, भगवान का दर्शन करे, तो वो बाहर से तो एकदम भगवान का बुद्धि पूर्वक एकदम विनय भक्ति सब चल रही है, लेकिन अंदर जो परिणति में मिठास चल रही है कि मैं तो इन भावों में आता नहीं। ये जो शुभ भाव है, ये शुभ भाव में मैं नहीं आता, मैं तो यूं का यूं शुद्ध भगवान जैसे बैठे हैं वैसा शुद्ध स्वभाव रूप में विराजमान परमात्मा हूँ। ऐसा अंदर से मिठास चलता रहता है। ये जो परिणति बन गई ना एक, ये परिणति मोक्ष मार्ग की ओर प्रयाण कर रही है निरंतर। तो बोले प्रति क्षण मुक्ति की ओर प्रयाण हो रहा है, वह मुक्ति पुरी का पथिक हुआ है। ये मोक्ष मार्ग का पथिक हो गया है। ओहो, निरंतर निरंतर निरंतर, कब नहीं कि बोलो मैं कब नहीं हूँ, बताओ। जब मैं हूँ तो मेरा परिणाम भी निरंतर चल रहा है। तो जो अब एक बार श्रद्धा में ये हो गया है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, तो ये कब छूटेगा, बताओ। कभी नहीं छूटेगा। अरे क्यों छूटे, बात ये क्यों छूटे, अपना स्वभाव है ना। और अपना परिणाम ने श्रद्धा की है। श्रद्धा किसने की है, कि स्वयं ने की है ना, अपने पुरुषार्थ से की है। आहा, मेरा घर है तो मेरा घर का गेट मैं खोलूं ना, दूसरा क्यों खोले। तो बोले मुक्तिपुरी का पथिक हुआ है। मुझे अनंत संसार होगा, प्रश्नवाचक लगाया है, होगा ऐसा उसको शंका ही नहीं रहती, अब नहीं रहती। प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, अब हमको हो, अब हमको अपनी खबरिया हो गई। भूल रहे थे निज वैभव को, जड़ को अपना माना। भूल रहे थे निज वैभव को, पर को अपना माना। अब नहीं, शुद्ध अतीन्द्रिय आनंद रस पीने को मन ललचाया। अब ना, अब नहीं भटकेंगे बस, अब तो शुद्ध अतीन्द्रिय आनंद रस पीने को मन ललचाता है बस। अब ना भटकेंगे, अपने को भूल के भटकते थे, तो अब तो ख्याल में आ गया। अब तो ये जो परिणति बन गई है, परिणति स्वप्न में भी नहीं छूटती, स्वप्न में भी। ज्ञानी को स्वप्न में भी ऐसा नहीं लगता है कि मैं आत्मा नहीं शरीर हूँ, ऐसा नहीं लगता। बने अभी शरीर है, शरीर संबंधी प्रक्रिया भी चल रही है, सुख दुख भी चल रहा है, नहीं चल रहा है ऐसा नहीं है। अभी तो एक चौकड़ी कसाई का अभाव है ना, उपशम या अभाव जो भी, लेकिन अभी सब चल रहा है। लेकिन उसकी श्रद्धा, मान्यता, दृष्टि इतनी अडीग अडोल हो जाती है कि अपने को शुद्धात्मा से कम स्वीकार ही नहीं करता वो। एक समय के परिणाम का ज्ञाता तो रहता है कि है, परिणाम के अंदर में मुझे मोक्ष हो गया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है हम। लेकिन वो स्वभाव का बल इतना बढ़ जाता है कि मैं तो ये हूँ बस। ये आया ना, जिसने निशुद्धात्मा का, द्रव्य का निज रूप स्वीकार कर लिया कि ये मैं हूँ, तो बोले मुझे अनंत संसार होगा,
ऐसी शंका अब उसे उठती ही नहीं है। ज्ञानी को अब ऐसी शंका नहीं उठती कि मेरे संसार होगा, क्योंकि उसे शुद्धात्मा में अहम पना आ गया ना। तो शुद्धात्मा में तो संसार है नहीं, और संसार को तो अपने से भिन्न देखता है। छह द्रव्य में ही लोक देखता है, उसमें मेरा क्या है बोलो। जो मान लो अभी ये अपन जहाँ रह रहे हैं आकाश द्रव्य है ना, तो अपन क्या कहाँ रहे हैं कि घर में रह रहे हैं। वो ज्ञानी तो को तो दिखता है कि मैं तो अपने प्रदेश में रह रहा हूँ, मैं तो इस घर में रहता ही नहीं हूँ, है? तो इस घर संबंधी मोह ममता जो एकत्व करना रहता है वो टूट गया। टूट गया तो अब उसको होगा नहीं ना कि ये शरीर में हूँ, ये घर मेरा है, ये कुटुंब परिवार मेरा है। बाहर में चाहे अभी सब प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अंदर में तो ऐसी सुख शांति बरतती है कि ओहो हो, मैं तो उस किले में रहता हूँ, उस चैतन्य आसन पर बैठा हूँ कि जहां से जरा भी कोई मचक भी नहीं आने वाली है, कोई जरा से भी है। बिल्कुल ऐसा टंकोत किरण, ऐसा टंकोत किरण की खिसकने वाला नहीं हूँ, किसी का प्रवेश नहीं है। ऐसा जब उसकी मान्यता में आ गया है तो अभी उसको कोई शंका नहीं रहती कि मेरा मोक्ष होगा या नहीं होगा। जो अपने को मुक्त स्वरूप देखे उसको मोक्ष की शंका काहे की रहती है। बोले मैं तो वर्तमान में वर्तमान में मुक्त ही हूँ, ये देखो ये रहा मैं, है? अंतर में जिसको अपना विभव दिख जाता है, वो बस अंतरंग वाला में अहम पना कर लेता है, तो सिद्ध अवस्था तक ये सिद्ध स्वभाव ही रहेगा बस। परिणाम स्वभाव में रमत करेगा। आहा हा हा। कैसी कैसी सुंदर अद्भुत बातें हैं, क्या मतलब कितना बहुमान आता है, कितना आदर विनय आता है कि क्या प्रभु आपने क्या बात बताई है हमें। अरे अनादिकाल से भटका क्यों कि बस एकमात्र यही कि प्राप्त पर्याय में तन्मय, जो देह मिला उसको अपना मान लिया और बस इसी की डिमांड पूरा करने के लिए लग गया सारा का सारा। इतना तो चाहिए, अरे अपना एक घर का घर नहीं हो तो क्या फायदा ऐसा है, अरे एक अपना बच्चा तो होना ही चाहिए, अरे एक ये तो होना चाहिए। अरे प्रभु तू परमात्मा स्वरूप है, एक क्षण में आयु पूरी हो जाती है और चला जाता है रखड़ने के लिए। तो इसे सम्यक दर्शन रूपी सुई तो पूर्वक जा। हम्म, जाना तो है ये। लेकिन ये मैं भगवान आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, इतना निर्णय तो कर ले। अपना मुख तो मोड़ ले इधर, सही मार्ग की तरफ मुख मोड़ेगा तो मंजिल तो ये रही। हम्म, और भाई बाहर बाहर झांकेगा तो तुझे कब दिखेगा बताओ। कितनी बढ़िया बात है कि उसे शंका रहती नहीं है, निशंक हो जाता है, निडर निर्भय। अंदर का आह्लाद 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 फिर भगवान के सामने जाता है, और भगवान के दर्शन करते ही ऐसा लगता है कि अहो प्रभु आपने एक गायक बताया, तीनों लोक में नाथ अनुपम जताया, यही रूप मेरा मुझे आज भाया, महानंद मैंने स्वयं में ही पाया। वैसे प्रभु आपने मुझे एक गायक बताया, उसकी दृष्टि तो गायक पे रहती है, उसका अंतर्मुख बस वहां से दृष्टि हटी और अंतर्मुख आ जाती है परिणति। ये भगवान मुझे मुझे बताया आपने कि मैं ही आपके जैसा का जैसा हूँ। कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, किसी भी तरह से कोई कमी नहीं है। देखने भर की कमी है बस, नजरे दौलत है। गुरुदेव से फरमाते हैं नजर के आल से रे निरखा नहीं हरि कोई। खाली बाहर 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 झांकता है तो अपने ज्ञायक स्वरूप का पता नहीं चलता है, जबकि ज्ञान ज्ञान में जो परिणमन होता है वो अंदर से आता है, परिणमन होता है वो ज्ञान में ही होता है। इसलिए होता तो ज्ञान में ही परिणमन, आता तो अंदर से है ना। लेकिन ये खबर नहीं होने के कारण एकमात्र पर में झांक झांक के और मतलब अपना जीवन जीवन चला जाता है। क्या सोचो, सुबह मतलब
बचपन बचपन ऐसे ही चला गया, जवानी में विषयों में चला गया, बुढ़ापे के अंदर इंद्रियां शिथिल हो गई, इस देह 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 की रक्षा कर करके, और बाद में आयु पूरी करके वापस चला गया रखड़ने। बोले ऐसा धर्मी के यहाँ नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। जिसको अपना शुद्धात्मा में शुद्धात्मा खबर पड़ गई, उसकी परिणति तो स्वभाव की ओर मुड़ गई, और जब स्वभाव की ओर मुड़ गई तो वो तो मोक्ष मार्ग का पथिक बन गया, भगवान का लघु नंदन हो गया। सम्यक दृष्टि जीव का दुर्गति गमन न होय, पूर्व बंद वश जाए जो सम्यक दोष न कोय। सम्यक दृष्टि जीव का दुर्गति में तो जाता ही नहीं है, और पूर्व में अगर मान लो बंद जावे तो सम्यक में दोष नहीं आता है। जैसे राजा सैनिक का बंद गया था नरक का, तो लेकिन सम्यक नहीं छूटा, सम्यक क्यों छूटे, सम्यक में दोष नहीं आता है। उसी प्रकार बोला मुझे अनंत संसार होगा, ऐसी शंका अब उसे उठती नहीं है। स्वभाव के बल से उसे ऐसी निशंकता है कि अब अल्प काल में ही मेरी मुक्ति दशा खिल जाएगी। किसके प्रति निशंकता आई बताओ? लड़की की शादी हो जाती है तो अपने पति का इतना पैसे वाला, इतना अच्छा, तो उसके बल से अब वो निशंक हो जाती है, आयु पर्यंत निशंक हो जाती है। मुझे जरूरत ही नहीं है कहीं की, किसी से कुछ नहीं चाहिए। वैसे ज्ञानी धर्मात्मा निशंक हो जाता है, सब कुछ बाहर में चलता है। जब तक परिपूर्ण दशा नहीं हो जाती तब तक देव शास्त्र गुरु का सत्संग है, स्वाध्याय चिंतन मनन, साधर्मियों का संग सब चलता है, क्योंकि दूसरा कोई संग तो भाता नहीं है। असंग स्वभाव जिसको भा गया उसको कमजोरी में सत्संग तो अच्छा लगता है, लेकिन असंग अच्छा नहीं लगता। असंग में से तो दूर भागता है। जिसके साथ रह के आपकी परिणति कमजोर पड़े ना, वहां नहीं रहना चाहिए। क्योंकि आप जैसे अपने बोलते हैं कि जैसे जैसी संगति में रहे वैसा हो जाता है। जहां से अपना ऊपर उठाव हुआ है, इसलिए बोले देवशास्त्र गुरु की संगति करो। है गृहस्थों की संगति करने में क्या होगा कि दिन भर आपका समय लूटा जाएगा, ये करो उसके बाद ये करो इसके बाद ये करो, मतलब क्रमशः खाना खाया, पानी पिया, चाय, फिर उसके बाद और कुछ, फिर उसके बाद और कुछ है। और साधर्मियों को सत्संगति करो तो एक बार उसको भाड़ा दे दिया, उसके बाद में दिन भर तत्व चर्चा, आनंद सुख स्वभाव के साथ में अकेली करता रहता है। कैसा कैसा पूरा जीवन बदल जाता है, पूरा जीवन। अज्ञान अवस्था में जीवन देखो तो दिन भर घर गृहस्थी में लचा पचा, इसकी सफाई कर लो, इसको उठा दो, इसको रख दो, ये खत्म हो गया, ये ले आओ। और जब अपना अपना स्वभाव में रुचि आ जाती है तो कुछ नहीं सुहाता, एक स्वभाव नाचता है बस है। बाहर का मजबूरन होता है तो अलग बात है भैया, लेकिन अंदर की रुचि तो एकदम, रुचि अनुयायी वीर्याणी। रुचि जिधर की होती है उधर वीर्य अपने आप काम करता है। तो जिसको अपनी शुद्धात्मा जच गया है, रुच गया है, तो उसको शुद्धात्मा के बल से जो परिपूर्ण दशा में लीन परमात्मा बैठे हैं वहां, और जिनवाणी माता जो हमें मार्ग दिखा रही है, और ऐसे हमारे गुरु, उनका ही सत्संग अच्छा लगता है। असंग स्वभावी भगवान आत्मा में टिका रहना, और यहाँ नहीं रहे तो सत्संग में रहना है ना, बाहर तो कहीं जाना ही नहीं। जैसे शादी होके बहू आती है, फिर उसके बाद उसकी नई नई होती है तो उसका मन नहीं लगता है, तो पीहर जाती है जल्दी जल्दी। तो वहां से पीहर जाने की तो परमिशन है, लेकिन पीहर से और कहीं जाने की परमिशन नहीं है ना। वैसे ही भैया भगवान आत्मा में उपयोग इतना नहीं टिक पावे तो देव शास्त्र गुरु हमारे पिता और माता है ना, जिनवाणी माता और अरहंत हमारे पिता, तो वहां जाने तक की तो परमिशन है, लेकिन वहां से आगे जाने की परमिशन नहीं है। अशुभ भावों में जाने की परमिशन नहीं है, क्योंकि तू लुटा जाएगा। तो तेरा सब कुछ क्या होता है कि जीव देखो कितना पुरुषार्थ करता है, मान लो और उसके बाद में एक आध प्रसंग ऐसा होता है कि 10-15 दिन ऐसा माहौल बन जाता है कि वापस बेचारा मतलब घर गृहस्थी में इसमें इसमें हो जाता है।
फिर उसको नई दिशा से पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो इससे इससे बढ़िया है कि तुम मतलब अपना माहौल ही ऐसा बना लो, ऐसा ही माहौल बना लो, सत्संग की माहौल बना लो, ऐसा ही मतलब के साथ उठना बैठना रखो, जिससे आपकी परिणति उग्र उग्र होती रहे, उठती उठती रहे अंदर में, है ऊंची ऊंची उठती रहे, है? शुद्धात्मा में रमणता बढ़ता जावे, शुद्धात्मा की धुन बढ़ती जावे कि मैं तो ये हूँ बस, मैं तो ये गायक परमात्मा ही हूँ बस, इसके अलावा मेरे में कुछ नहीं। नहीं चाहिए मुझे और कुछ भगवान, और कुछ नहीं चाहिए। किसी की भी डिमांड नहीं रहती ज्ञानी को। ज्ञानी को एक तो स्वभाव इतना भाग गया है, इतना रुच गया है कि वहां से हटना पोसाता नहीं है, वो अखरता है। उपयोग का बाहर जाना भी ज्ञानी को पोसाता नहीं है, टिक नहीं पाता है। लेकिन ज्ञानी तो अपने स्वभाव में ही रमना चाहता है बस। वो तो बस एक शुद्धात्मा का श्रद्धा, शुद्धात्मा का ज्ञान, शुद्धात्मा में रमण का, मैं एक चैतन्य भगवान आत्मा है। तो बोले मुझे अनंत संसार होगा ऐसी शंका उसे उठती नहीं है। समझे ना, सोचो कितना निशंक हो गया। बोलते हैं कि अरे यार हमें क्या पता कब मोक्ष होगा, हमें क्या पता कब होगा, ये तो भगवान के ज्ञान में आया है। अरे तुम्हारा उपयोग, तुम्हारी दिशा, तुम्हारा अंदर का चिंतन मनन किधर जाता है वो तुम्हें पता नहीं चला था, तो किसे पता चलेगा? किसे पता चलेगा? भगवान के ज्ञान में आया है, पर ये कार्य तो तुम्हारे अंदर हो रहा है ना, वेदन तो अंदर चल रहा है ना, तो किसे पता चलेगा? जिसे सुबह उठते ही जिसे सुबह उठते ही अगर अपना शुद्धात्मा याद नहीं आवे, और शुद्धात्मा के बाद देव शास्त्र गुरु याद नहीं गए, तो उसकी दिशा किधर है वो तो पता ही चल जाएगा। हम्म? जिसको सुबह उठते ही खाना पीना ये वो देह की क्रिया सब, न्यूज देख लो, पेपर देख लो, टीवी देख लो, ये याद आ जाता है, तो उसकी संसार की दशा तो गजब ही है उसकी तो। मनुष्य पर्याय में आके और अगर जिसको सुबह उठते ही पंच परमेष्टि का स्मरण और अपने शुद्धात्मा का स्मरण नहीं आवे हैं, जिसको देवशास्त्र गुरु याद नहीं आवे हैं, जिन जिन मंदिर जिन दर्शन याद नहीं आए, उसका तो संसार भैया किस दिशा में जा रहा है वो तो पता है। लेकिन जो जो जिसने अपने शुद्धात्म द्रव्य को स्वीकार कर लिया है, हाँ हाँ हाँ, मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, देखो जिसको याद नहीं आती है वो भी चैतन्य परमात्मा है, वो भी शुद्धात्मा है। लेकिन अपनी कीमत नहीं कर रहा है, नहीं कीमत कर रहा है, तो देखो खुद अपनी कीमत नहीं करता, उसकी और कोई भी कीमत नहीं करता है। अपने तो एक कहावत है कि घर से कोई भूखा जाता है तो उसको कोई खाने के लिए पूछता ही नहीं है। तो जो अपने को शुद्धात्मा भगवान आत्मा नहीं मानता है, उसको आत्मा कौन मानेगा? सब देह रूप जड़ रूप मानेगा, वैसा ही व्यवहार करेगा। वैसा ही व्यवहार करेगा। देखो जैसे जैसे शुद्धात्मा रूप प्रवर्तन होता जाता है, वैसे वैसे बाहर के लोगों का भी व्यवहार बदल जाता है। अभी मुनिराज है तो प्रचुर स्व संवेदन करके अपना आत्मा का आनंद लूट रहे हैं, तो अपन भी उनका कितना विनय नमन आदि करते हैं, सत्संग करना चाहते हैं। मतलब खुद का बितला तो बाहर के लोगों का भी व्यवहार बदल जाता है, वो तो सहज ऑटोमेटिक है? तो जो अपने शुद्धात्मा को अपनापन देके इधर इधर में अपना परिणति होएगी, तो वो परिणति तो मोक्ष मार्ग की तरफ गमन कर रही है। अब नहीं संसार है, अब संसार और संसार के भाव, भव और भव के भाव दिखते ही नहीं है। दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में यही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रगट हो रहा अंतर, चलते फिरते सिद्धों से गुरु चरणों में शीश झुकाते हैं। हम चले आपके कदमों में नित, यही भावना भाते हैं नित, यही भावना भाते हैं। हे प्रभु बस हम आपके चरण चिन्ह पे चले बस। जिस मार्ग से आप गए हैं वही मार्ग मुझे भा गया है, और कोई मार्ग मुझे नहीं भाता है। ये जगत का मार्ग मुझे नहीं भाता है, नहीं भाता है। ज्ञानियों को जगत और जगत का मार्ग नहीं भाता है।
कुसंग नहीं भाता है, विसंग नहीं भाता है, असंग नहीं भाता है। एक सत स्वभावी भगवान आत्मा, यही भाग ज्ञान। और जो भगवान आत्मा में लीन है, भगवान आत्मा के अंदर प्रचुर स्व संवेदन कर रहे हैं, वैसे वैसे ज्ञानी गुरुओं का सत्संग होता है। बोले उनके पास आप, मुनिराज के पास आप जाके बैठ जाओ, एक शब्द भी वो नहीं बोले तो भी उनका जो अमृत रस जो वो पी रहे हैं ना, तो ज्ञानी की दृष्टि हो गई ना वैसी, तो वो भी अपने शांत स्वभाव के साथ बैठ जाता है। ऐसे नहीं होता है कि अरे उन्होंने तो हमें संबोधन ही नहीं दिया, हमें तो सुनाया ही नहीं, कुछ भी उपदेश भी नहीं दिया। अरे उनका तो मुद्रा ही उपदेश दे रही है। जैसे भगवान के मंदिर में जाते हैं तो वो तो अंतर्मुख मुद्रा ही उनकी निरंतर अमृत बिछर रहा है। तो हमें उपदेश दे रही है कि मैं अपने में लीन हूँ, तू अपने में हो जा, मैं अपने को देख रहा हूँ, तू अपने को देख ले। है मेरी तरफ कब तक देखेगा भाई। इसी तरह से ज्ञानी को अपना स्वभाव भाग गया है, तो स्वभाव के आगे विभाव टिकता नहीं है, इसलिए मुझे शंका नहीं होती। शंका नहीं है तब मुझे अब मुक्ति होएगी, मुक्त स्वरूप ही आज हूँ, बस ये ही मन भा। बस मुक्त स्वरूप आज ही हूँ मैं, तो होएगी कब, जब होएगी जब हो जाओ। लेकिन मैं तो हूँ प्रभु, मैं तो हूँ। ऐसे शुद्धात्मा का एकदम मतलब मचल जाता है, मचल जाता है ये एकदम। क्योंकि बाहर में है, अभी चल रहा है, लेकिन मैं तो ये हूँ। मैं ये सब प्रक्रिया में आता जाता नहीं हूँ, जो हो रही है वो एक मजबूरी है। लेकिन एक चैतन्य परमात्मा जिसको भा गया है, उसको तो अब जगत से क्या लेना देना भैया है। बोलो। पुद्गल परमाणु, ये पुद्गल परमाणु है। अब ये पुद्गल परमाणु का स्कंद है, एक एक पुद्गल परमाणु तो सब अलग अलग है। तो अब इससे मुझे क्या लेना देना है, ये देह पे पड़ी रहे तो इससे मुझे क्या लेना देना है। क्योंकि मैं तो वो तत्व हूं ना जो अब किसी को छूता नहीं, स्पर्श नहीं करता, मैं अपना स्थान को कभी छोड़ता नहीं। मैं अनंत गुण वैभव से पूरा भरचक भरा हुआ परमात्मा हूँ। तो मैं तो ये हूँ, तो मैं तो ये हूँ, तो मैं तो किसी को छूता ही नहीं। तो अंदर से कैसा आलाप चलता है, तो हो चाहे नहीं हो, कम हो ज्यादा हो, कैसा भी हो, अरे मैं तो पूरा हूं ना, मेरे में तो किसी का प्रवेश नहीं है। मैं तो अनंत गुणों से लबालब छला छल भरा हुआ हूँ, इतना भरा हुआ हूँ। जैसे मान लो अभी बारिश आ रही है, तो बारिश आ रही है तो बोले ठंडक हो गई है, बोले अरे ये गर्मी नहीं है, बारिश आ गई तो ठंडक हुई। तो ये ज्ञान की ठंडी 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 मीठी मीठी बयार तो चल ही रही है। जिसको सम्यक ज्ञान हो गया है, जिसको खबर पड़ गया है कि मैं तो शुद्धात्मा हूँ, उसके तो मीठी 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 ठंडक 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 चलती है परिणति के अंदर में। अब उसको शंका नहीं होती कि मेरे संसार अभी बहुत लंबा संसार है, अरे रखड़ते रखड़ते इतना काल बीत गया, अब ये शंका नहीं रहती। अब तो बोले ये रहा मैं। जिसको मुक्त स्वभाव आ गया, उसको मुक्ति तो ऐसे तिलक लगाने खड़ी रहती है? बोले मुक्ति सुंदरी मेरे लिए तरस रही है। बोले मुक्ति सुंदरी तो मेरे लिए तरस रही है, ये बोलता है मुझे चाहिए है। अरे मैं तो मुक्त ही हूँ। जिस परिणति ने ये स्वीकार कर लिया है कि मैं मुक्त हूँ, वो एकदम वरण कर लेती है वो। तो बोले अब अल्पकाल में ही मेरी मुक्त दशा खिलेगी। ये स्वभाव के बल से उसे ऐसी निशंकता आती है। स्वभाव के अंदर में ऐसा अनहद नाद बजता है, आहा, ऐसा अंदर शांति सुख बरतता है कि कोई भी बाहर में प्रसंग बने उस समय में भी ज्ञाता दृष्टा भाव से रह जाता है कि मैं तो ये हूँ। निज के परिणाम में मान लो औदिक भाव भी हो जावे तो उस काल में भी मैं तो ये देखो अपरिणामी ध्रुव हूँ। परिणमने वाला परिणम गया और मैं तो यूं का रह गया है? मैं तो यूं का यूं रह गया, मैं तो ये हूं ना। ऐसा मतलब अद्भुत एक खेल है, तो कितना सरल है बताओ। मोक्ष मार्ग कठिन क्यों लगता है कि इसने क्रिया को पकड़ के कठिन पकड़ लिया है।
जिसको स्वभाव की रुचि होए उसको कठिन ही नहीं है। जिसको सम्यक ज्ञान हो जावे कि मैं ये सब बाहर में खाने पीने वाला हूं ही नहीं ना, तो वो खाने पीने के अंदर गृद्धता करेगा या अनर्गल करेगा या ये पाप का काम करेगा, ऐसा करेगा ही कैसे? जब मैं ये देह हूं ही नहीं तो इस देह को खिलाने के लिए पाप रूप कार्य क्यों करेगा वो, ये बताओ? करेगा ही नहीं ना। अपना मैं मान के कर रहा है ना, अरे खाओ पियो मौज उड़ाओ, अरे अभी तो खा लो बाद में क्या है। भैया बाद में तुझे बहुत दुख पाना पड़ेगा। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की बताते हैं गुरुदेव जी कि एक समय का जब भोग के फल में उसको सातवें नरक में गया तो इतना कष्ट, ऐसे नहीं है कष्ट भोगना पड़ा उसको। तो ये जिस चीज को उपद्रव्य को आप भोग ही नहीं सकते उसकी आप इच्छा करके फायदा क्या है? आप अपने देखो चैतन्य प्राणों से जिंदा हुए हैं, ज्ञान दर्शन आदि मेरे गुणों से मंडित हूँ मैं। तो अपना मैं तो इससे इससे जिंदा हूं। मैं तो अपनी जीवित जीवित्व शक्ति से है, चिति शक्ति से, दृष्टि शक्ति, ऐसे 47 शक्तियों का तो नाम है। अनंत 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 शक्तियां भरी पड़ी है मेरे में। तो मैं तो इससे टिका हूँ, भोजन से। भोजन बिन नरको में वह प्राणी है, और भर पेट मनुष्य क्यों मरता है बताओ? मनुष्य भर पेट खाता है तो भी मर जाता है, और नरकों में 33 सागर तक रह के एक दाना अन्न का नहीं मिलता फिर भी जीता है। तो इसे खाने पीने से जीता हूँ ऐसा थोड़ी है। मैं तो जीवित्व शक्ति है मेरे में, चैतन्य प्राणों से जीता हूँ मैं तो अपना। तो जिसको ये पता चल गया है वो पाप क्रिया क्यों करेगा? वो एक, ये तो मुझे लगता है 1.5 इंची की जो ये है जीव, तो इसमें इसमें एक टच करने मात्र के लिए खाली स्वाद है, उसके बाद में गले में जाके तो कचरा हो जाता है? और वो गले का वापस निकल जाए तो अपन देखना नहीं चाहते उसको। तो इसके लिए कोई भी धर्मात्मा जिसको मैं शुद्धात्मा हूँ पता चल गया, तो ऐसे अपने आप इसके रुक जाती है वो सब कार्य, सहज रुक जाते हैं। कुछ बाहर रोकने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करता। उसको कठिन लगता है, सच्ची समझ नहीं होती है ना, तो ये सब कठिन लगता है। अरे हमसे सब छुड़ा रहे हैं, अरे सब छुड़ा देंगे। अरे छूटा ही पड़ा है, तू ग्रहण कर ही नहीं सकता, पर द्रव्य को छूता ही नहीं है तुम। तूने आज तक कभी अन्न का एक टुकड़ा नहीं चखा है, छुआ नहीं है, क्योंकि अरूपी रूपी वो कैसे छुएगा? छू नहीं सकता। पर बस वो मान्यता, सम्यक ज्ञान नहीं होने के कारण, सच्ची श्रद्धा नहीं होने के कारण, बस अपने को मतलब आनंद किसके अंदर, अच्छा कपड़ा पहने, अच्छे घर में रहे, अच्छा खा लिया पी लिया तो हम बहुत आनंद में है। और जिसके ऐसा नहीं हो उसको तो बेचारे को गरीब देखते हैं। तो इसका मतलब तो फिर हमारे मुनिराज गरीब हो जाएंगे, है? लेकिन मुनिराज के पास तो कुछ भी नहीं है, है? वस्त्र भी नहीं है, रहने के लिए घर भी नहीं है, पर ओ हो मुनिराज तो अपने असंख्यात प्रदेशों में रहते हैं, अपने चैतन्य महल में रहते हैं, तो उनका घर तो सदैव है। ईंट चूना पत्थर का तो अभी भूकंप आवे तो गिर सकता है, हर आयु पर्यंत तो छूट छूट जाएगा, लेकिन अपना ये चैतन्य ग्रह, ये ज्ञानानंद स्वभाव कभी छूटने वाला नहीं है। ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। कितनी अद्भुत बात है, सोचो। तो अभी ये ज्ञानी को शंका कैसे रहेगी? कोई शंका नहीं रहेगी उसको। बाहर का घर वैभव जो भी छूटे जावे, तो अपना चैतन्य महल कब छूटेगा बताओ? यहाँ से आयु पूरी करके कहीं जाएगा तो अपना असंख्यात प्रदेश अनंत गुण के सहित जाएगा ना, कुछ भी नहीं छोड़ के जाएगा। वो जहां जाएगा उन्हीं में रहेगा। तो अपना ये चैतन्य महल तो ऐसा महल है, मतलब देखो कैसा बना हुआ है कि जिसको बोलते हैं कि मतलब अनब्रेकेबल, अनटच, और सब वाटर प्रूफ, एयर प्रूफ, मतलब सब प्रूफ है। किसी का भी प्रवेश नहीं है अंदर, ऐसे चैतन्य महल में मैं रहता हूँ। तो उसको अब कोई शंका ही नहीं रहती। जिसने अपने शुद्ध आत्मा रूप अपने अनुभव किया है उसको अब शंका नहीं रहती कि मेरे अब संसार है। क्योंकि संसार वाले भाव दिखते ही नहीं है ना अंदर में। संसरणे इतनी संसरणे इति संसारा, जिसको संसार संबंधी भाव रहते हैं उसके संसार चलते हैं। जिसको शुद्धात्मा के परिणाम चलते हैं उसको संसार कैसे चलेगा? उसको संसार टिकने वाला नहीं है। ये तो भ्रम में पड़ा है। चेतन को मिला जब नर तन तो फिर होश में आना भूल गया, इस ठाट में ऐसा मगन हुआ कि
निज का वीराना भूल गया। इस ठाट में ऐसा अटक गया, बस अटक गया कि अपना चैतन्य वीराना भूल गया। मिला तो इसलिए था कि मनुष्य पर्याय में पाके अपना कल्याण करके निकल जाने का यहाँ से, लेकिन यहाँ आते ही हमारे चाचा जी बोलते थे मीना बाजार लगा हुआ है। निकलो बाहर, इतना राग रंग इतना दिखता है कि उसको बेचारे को, भगवान आत्मा को भूल ही जाता है कि मैं जी हूँ। अपने को जो पर्याय मिली मान के सारी प्रक्रिया व्यवहार करता रहता है। बोले अब बस हो, बस हो, बस हो। आचार्य कहते हैं बस हो, बस हो, बस हो। ये तेरा अपद है, अपद है, ये तेरा पद नहीं है। एक आत्मा में रहना ही तुम्हारा स्वपद है, स्वपद है। सोचो, विचार करो। कितनी करुणा करके आचार्य भगवंत कहते हैं। गुरुदेव से फरमाते, सौ इंद्रों के स्वभाव में भगवान की वाणी जो कीर्ति थी, उसके अंदर ये आता था कि हे जीव, तू परमात्मा है, तू शुद्धात्मा है, तू अपने को शुद्धात्मा रूप मान, वेदन कर तू अपने को कि मैं शुद्धात्मा हूँ। तू प्राप्त पर्याय रूप अपने को मानेगा तो इसकी तो समय आयु कितनी है? ज्यादा से ज्यादा 100 साल मान लो। अभी कितनी आयु है? 100 मान लो, 120 मान लो है। उसके बाद जो अनंत संसार है वो इसी जीव का है, किसी और का नहीं है वो। तो इसलिए बस अब तुम अपने को शुद्धात्मा रूप मान। तुम अपने को हर अवस्था के समय में, मैं तो भगवान आत्मा हूँ, मैं प्रभु हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं तो ये हूँ बस। समय समय बदलती पर्याय जितना नहीं हूँ, और असमान जाती पर्याय तो मैं हूँ ही नहीं है। ये तो साथ में रहा हुआ है तो है। जब तक ये जीव बहिर्मुख रहता है तब तक ये बाहर में सहयोग वगैरह दिखते रहते हैं, मिलते रहते हैं। और जब जीव अंतर्मुख होता है तो उस समय शुद्धात्मा के अलावा कुछ दिखता नहीं है। तो जिसको शुद्धात्मा से प्रेम हो जाता है, अहमपना हो जाता है, उसको क्या होता है, सिद्ध अवस्था में सिद्धात्मा रह जाता है, बाकी सब निकल जाता है। शुद्धात्मा ही रह जाता है, बाकी सब निकल जाता है। जो अपना है वो रह जाता है, जो अपना नहीं वो निकल जाता है। देह वगैरह अपना नहीं है, छूट जाता है। जो शुद्धात्मा मैं हूँ वो रह जाता है। अनंत गुणमयी मैं हूँ तो मैं वो रह जाते हैं। असंख्यात प्रदेश में ही हूँ तो वो रह जाता है, बाकी सब निकल जाता है। अपने को शुद्धात्मा रूप देखो तो सही, अपने को भगवान 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 देख के आनंद तो करो। अरे भगवान बनने की चेष्टा में लगा हुआ है, बना बना भगवान है, वहां अपनापन करे तो ये चेष्टा तुम्हारी सफल हो जाएगी। जिनवर दरबार तुम्हारा, स्वर्गों से भी अति प्यारा। देखो जिनवर दरबार में जिनेन्द्र भगवान विराजमान है, और जिनेन्द्र भगवान को देखते अपना जिनचंद्र चैतन्य भगवान याद आ जाता है। इससे ज्यादा और क्या होगा। मंदिर गया और अपना प्रभु ख्याल में आ गया, अपना भगवान आत्मा उछल के सामने आ गया कि बोला, अरे दर्शन करने वाला कौन है, ज्ञान कहाँ से आता है, चेतना किसकी है, कौन समझ रहा है ये प्रभु है, कौन समझ रहा है कि महावीर भगवान है? तो जो जान रहा देख रहा है वो तो मैं हूँ। चैतन्य प्राण तो मुझ में है ना, ये जानना देखना तो मुझ में से आ रहा है, मेरे में से आ रहा है, मैं जान देख रहा हूँ। ये अंदर से आह्लाद आ जाता है उसको। इसलिए बोलते हैं बोलते हैं मंदिर क्यों जाना चाहिए सुबह सुबह। इसलिए जाना चाहिए कि घर गृहस्थी के माहौल के अंदर में वो बेचारा ऐसा उलझ जाता है कि भूल जाता है। तो सुबह उठ के सबसे पहले जब जिनेन्द्र भगवान को देख लेता है तो अपना स्वरूप मैं ये हूँ बस है, ऐसा ख्याल में आ जाता है। तो अब दिन भर उसको अपना स्वरूप ख्याल में रहता है, उसके बाद जो प्रक्रिया होती है उसको भिन्न देखता रहता है। इसके अलावा जो प्रक्रिया होती है उसको अपने से भिन्न देख के आनंद मनाता है, खुशियां मनाता है। बोलते ना रंगरलियां तो मनाओ, ये रंगरलियां हैं चैतन्य का रंग जिसको चढ़ गया। अपना ही रंग मोहे रंग दो प्रभु जी, अपना ही रंग मोहे रंग दो प्रभु जी, रंग दो रंग दो रंग दो प्रभु जी, रंग दो
रंग दो प्रभु जी, वीतरागी रंग मोहे रंग दो प्रभु जी, वीतरागी रंग मोहे रंग दो प्रभु जी। सम्यक श्रद्धा ज्ञान अनुपम, सम्यक श्रद्धा ज्ञान अनुपम, आनंद रस अब रंग दो प्रभु जी, आनंद रस अब रंग दो प्रभु जी, अपना ही रंग मोहे रंग दो प्रभु जी, वीतरागी रंग मोहे रंग दो प्रभु जी। वहां जाते ही अपना स्वभाव याद आ जाता है कि हे प्रभु जी, अब तो मुझे वीतरागी रंग चढ़ा है अभी तो। तो ऐसा रंग मुझे रंग दो, वह जैसे आप अनंत काल तक ऐसे कैसे आत्मा में लीन, वैसे मैं भी शुद्ध आत्मा हूँ, मैं भी परमात्मा हूँ। तो अब आपके जैसी जैसी दशा तुम धारी, वैसी दशा ऐसी दशा प्रभु मचलती है परिणति वीतरागी दशा के लिए, तो अपने स्वभाव में रमने के लिए, अपने ज्ञानानंद का भोग के लिए मचलती है ऐसे। कैसे कैसे बाहर में कैसे सुहाए, कैसे पोसावे बाहर में, नहीं पोसाता है। ये तो ज्ञानियों की दशा ज्ञानी जान सकते हैं कि अरे उनके अंदर में जहाँ रहते हैं घर गृहस्थी में तो किस तरह से रहते हैं। पानी के बीच कमल है ना, वैसे कमल जैसे भिन्न रहता है, वैसे गृहस्थियों के बीच में से भिन्न रहता है। लेकिन फिर भी ये तो श्रद्धा में रहता है ना, फिर भी उसको ऐसा लगता है कि ओहो हो, कब दिन वो आए जब जैसे वीतरागी संत अपने अंदर में रमत कर रहे हैं, हमारे जिनेंद्र भगवान अपने स्वभाव में रमत कर रहे हैं, वैसा ये परिणाम अपने स्वभाव में ही बस रमत करे, झांके ही नहीं बाहर। हाँ, कैसा कैसा अद्भुत खेल है, ज्ञानी का स्वरूप दिखाया देखो। कैसा है। जिसकी दृष्टि नहीं हो वो तो बोले कि क्या बात करते हो, खाते हैं पीते हैं उठते हैं बैठते हैं। अरे कौन खाए, उसको तो पता चल गया है कि मैं तो शुद्धात्मा हूँ, तो मैं पुद्गल को रूपी द्रव्य को जब छूता ही नहीं हूँ तो खाने की तो बात ही कहाँ से। तो बोले वो राग किसका है, बोले राग राग का है तो सही, नहीं है ऐसा नहीं है, पर राग राग का है, शुद्धात्मा मैं हूँ तो मैं तो राग रूप नहीं हुआ। तो जैसे जैसे शुद्धात्मा में हूँ का बल बढ़ता जाता है, वैसे राग की पहले क्वालिटी बदलती है, फिर राग राग उत्पन्न ही नहीं होएगा, है ना। पहले तो जैसे अनंतानुबंधी कषाय चली गई तो उस संबंधी कषाय नहीं होती है। फिर क्रम 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 से जैसे जैसे स्थिरता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे कषाय का उत्पन्न होना बंद हो जाता है। सहज है। ये एक मास्टर की है, एक मास्टर की जिसके हाथ में आ जावे उसके सारे बंधन खुल जाते हैं एकदम। स्वभाव जब अपना भाग गया, सुहा गया कि ये मैं एक ज्ञायक परमात्मा ही बस मैं हूँ, तब उसका जगत का कोई कोई भी चीज मतलब उत्कृष्ट नहीं भाषित होती है। सब है संयोग में अभी, लेकिन उत्कृष्टता नहीं भाषित होती है, या इससे कोई बड़प्पन या अहमपना नहीं भाषित होता है। कोई 10-20 हजार की मान लो किसी ने गिफ्ट दी, तो ऐसे लगे कि वो मेरे पास इतनी चीज की नहीं। मेरे घर में कोई कमी नहीं है, ये बाहर की गिफ्ट है, ये मुझे थोड़ी मिलती है, ये तो पुण्य का फल है, ये तो बाहर में पुण्य साधन जुटाता है अपने। हाँ बोले धर्मात्मा कहीं जाता है तो उसके आगे नौकर में चला जाता है, उसकी पहले से व्यवस्था कर देता है। किसको करनी है व्यवस्था, किसी को नहीं करनी, पहले से ही व्यवस्था कर देता है वो। उस धर्मात्मा को चिंता नहीं होती है वहां जाके क्या होगा क्या नहीं होगा, मजबूरी में कहीं जाना पड़े तो सब अपने आप आगे आगे व्यवस्था हो जाती है, इसलिए वो तो ये सब दिमाग चिंता नहीं होती है। एक बस ज्ञायक भाव भाग गया, एक बस अपने ज्ञायक परमात्मा से खिसकना नहीं सुहाता उसको, तो ये बात वो नहीं सुहाता है, उसके स्वभाव में स्वरूप के सावधान रहता है बस। क्योंकि अभी अनादि का अभ्यास पड़ा हुआ है ना, तो यहाँ से फिसल नहीं जावे, बस यहाँ गाढ़ता, यहाँ मतलब पक्कापन, यहाँ स्थिरता बढ़ाता जाता है वो, तो यहाँ से नहीं छूटना चाहता है।
अपना ये जो गेट है ना, गेट बाहरी इंद्रिय द्वार वाला गेट है ना, वो बंद कर लेता है ये। आंख से कोई चीज देख के उससे मोहित नहीं होता है, ज्ञान से समझ के या स्वभाव पे मोहित हो जाता है बस। दिख गई, जान लिया, पर को पर जान लिया, स्व तो स्व जान लिया, स्वयं में आ गया, पर बाहर रह गया, जहाँ है वहां रह गया। तो ये सम्यक ज्ञान का प्रताप है ये। इसलिए सम्यक दृष्टि को संसार नहीं है। क्यों कहा? कि सम्यक ज्ञान का प्रताप है ये। जिसको सम्यक ज्ञान है, सही ज्ञान हो गया, सही दिशा जिसकी हो गई है, उसको परद्रव्य में एकत्व ममत्व रहेगा नहीं। जब एकत्व ममत्व नहीं रहेगा तो फिर परद्रव्य की इच्छा क्यों करेगा ज्ञानी? निर्वांछक भाव से रहता है, होती है, होती है तो अपने उदय जनित कार्य होता है तो होके निकल जाता है। उसके अंदर अहम पना नहीं करता, मेन बात है अहम पना नहीं था। अहम पना एक यहाँ हो गया ना, उसके बाद में बदलती पर्याय के ऊपर अहम पना नहीं रहता उसका। न तो ये मनुष्य पर्याय पे रहता है और न परिणाम जो बदलते हैं उनमें रहता है। एक ध्रुव चैतन्य चट्टान ये रहा प्रभु भगवान। भगवान पने इतना आलाद, इतना आलाद। देखो, जैसी उज्जवल आरसी तैसी आत्म ज्योत, जैसी उज्जवल आरसी रे तैसी आत्म ज्योत। आत्म जानो रे भाई, आत्म जानो रे भाई, जैसी उज्जवल आरसी रे तैसी आत्म ज्योत। काया कर मन सो जुड़ी रे, सबको करे उदेत। आत्म जानो रे भाई, आत्म जानो रे भाई, शयन दशा जागृत दशा रे दोनों विकल्प रूप। निर्विकल्प शुद्धात्मा रे, निर्विकल्प शुद्धात्मा रे, चिदानंद चिद्रूप। आत्म जानो रे भाई, आत्म जानो रे भाई, तन वच से ती भिन्न कर, तन वच से ती भिन्न कर रे मन सो निज लोया। आप जब अनुभवे रे कहान मन वच का, आप जब अनुभवे रे कहान मन वच काय। आत्म जानो रे भाई, आत्म जानो रे भाई, छऊ दरब नव तत्व तेरे न्यारो आत्म राम। छऊ दरब नव तत्व तेरे न्यारो आत्म राम। ध्यानत जे अनुभव करे रे, ध्यानत राम जी कहते हैं, ध्यानत जे अनुभव करे रे, ते पावे शिव धाम। आत्म जानो रे भाई, आत्म जानो रे भाई, आत्म जानो रे भाई, आत्म जानो रे भाई। ऐसे ऐसे शुद्धात्मा सभी में, बस इसके अलावा कोई नहीं। ऐसा ज्ञानी को शंका नहीं रहती कि अब मेरे संसार है, उसकी दिशा मुड़ गई, इसलिए उसका तो मोक्ष मार्ग की तरफ प्रयाण हो गया। बस अपने को ज्ञायक रूप अनुभव करते करते एक समय ऐसा आएगा कि ज्ञायकमय जीवन हो जाएगा बस, है ना। चलो समय हो गया, ऐसी पवित्र भावना के साथ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकारी है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बारी है, वंदना शत बारी है।
बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। कुंद कुंद आचार्य अमृतचंद्र आचार्य समस्त आचार्य भगवंतों की जय हो। परम परम उपकारी श्री कहान गुरुदेव की जय हो। निज कारण परमात्मा ध्रुव आत्म द्रव्य की जय हो। जय हो।